13 साल की उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिसने ना कि टेबल टेनिस में अपना नाम चमकाया बल्कि पीएसपीसीएल में भी उसे नौकरी मिली इस खेल की बदौलत। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी वह लोगों की तंदुरुस्ती के लिए योगा भी सिखा रहे हैं फिलहाल। लेकिन आपको पहले ये तस्वीरें दिखा देते हैं टेबल टेनिस मास्टर गेम्स में जब उन्होंने 13 साल की उम्र में सीखना शुरू किया तब उन्होंने कैसी कैसी ट्रॉफी जीतनी थी, क्या क्या डिजर्व करना था, या कह सकते हैं कि किस मुकाम पर जो उनकी मेहनत उन्हें लेकर आना चाहती थी वो चीज़ दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ट्रॉफी जीती हुई है। इधर देख सकते हैं साउथ एशियन चैंपियनशिप नेपाल में जो हुआ था तो वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और जो गोवा में टेबल टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और आपको ये मेडल भी दिखा दें, देख सकते हैं ये मेडल जिस मेहनत से जीते गए हैं, देश का नाम चमकाया गया, अपने पंजाब का नाम चमकाया है। और फिर उसी नाम की बदौलत इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है, वो भी पीएसपीसीएल में। और इस समय वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, विनीत महाजन उनका नाम, विकास महाजन उनका नाम है। विकास जी, 13 साल की उम्र में कैसे ख्याल आया कि टेबल टेनिस ही खेलना चाहिए? क्योंकि अगर बात की जाए तो क्रेज सबसे ज्यादा क्रिकेट का, हॉकी का या अदर और गेम का होता है, लेकिन आपने टेबल टेनिस चुना, फिर लगातार आप खेलते रहे और नेशनल कब खेला था, ये हम पूरी जो डिटेल है जानना चाहते हैं। पहले तो जी सादर प्रणाम। आपने मुझे सेवा का मौका दिया। 13 साल की उम्र में कुछ था नहीं, कोई गेम जैसे सब बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे थे, टेबल टेनिस भी खेल रहे थे, बैडमिंटन भी खेल रहे थे। पर जैसे कि मेरा कज़न टेबल टेनिस खेल रहा था, बड़े ब्रदर थे हमारे, तो वो हंसराज स्टेडियम जाते थे तो हमें वो लेके गए। तो जैसे हम हंसराज स्टेडियम गए तो खेलते हुए देखा प्लेयर्स को, तो हमें बहुत ज़्यादा ये गेम फास्ट और एनर्जेटिक लगी। तो फिर मैंने कज़न से बात की भी हमें भी खेलना चाहिए। तो वहाँ से हमारी हंसराज स्टेडियम में जर्नी हमारी शुरू हुई है टेबल टेनिस की। तो हमारा एक्साइटमेंट हमारी बनती गई जैसे जैसे हमने शुरू किया खेलना। तो वहाँ पे एक कोच थे हमारे बंगाल के, तपन बोस सर। उन्होंने हमें देखा कि हमारा इंटरेस्ट है तो उन्होंने हमें खिलाना शुरू करा, हमारी कोचिंग हमें शुरू करी। वहाँ पे कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, दौलत राम वहाँ पे थे, और वहाँ पे शर्मा जी थे, पंकज शर्मा थे, वहाँ पे रमाकांत जी थे, हरदीप फ्लोरा, बाकी बड़े सीनियर प्लेयर थे जिन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया खेलने में। तो वहाँ से जर्नी हमारी शुरू हुई है खेलने की जी, हंसराज स्टेडियम में। बात की जाए तो क्योंकि 13 साल काफ़ी छोटी उम्र थी तो उस समय तो इतना जलंधर, अगर जिस प्लेस में आप, जहाँ से आप खेले हैं, तो यहाँ पर अक्सर लोग ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स का भी सामान भी बनता है, मार्केट भी है बड़ी, तो लोग तकरीबन क्रिकेट, हॉकी या कोई और गेम को प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन आपने टेबल टेनिस खेला, उसके बाद आप जूनियर, सब जूनियर कैसे बने, फिर नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में बताइए। सर मैं आपको बता रहा था कि जैसे वहाँ पे सीनियर प्लेयर ने हमें काफ़ी सपोर्ट करा, तो वहाँ पे हमारा मन था कि जैसे ये सीनियर प्लेयर खेलने जा रहे हैं, उस समय इनका काफ़ी नाम था हमारे जलंधर में। हमारे जो मैं बता रहा था, दौलत राम जी हैं, वहाँ पे राकेश शर्मा थे, पंकज शर्मा, बलदेव डोगरा, इन्होंने स्कूल की तरफ से खेलते थे तो बहुत मेडल लेके आते थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यार एक अलग सी गेम है, छोटी सी बॉल है, इतनी फास्ट गेम है और इसमें भी मेडल आ रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बनता गया वहाँ पे, जैसे जैसे मेरा कज़न भी था विशाल गुप्ता, हम गए तो इंटरेस्ट और बनता गया। फिर स्कूल की तरफ से हमने सबसे पहले पार्टिसिपेट करा, स्कूल की तरफ से हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडल मिला। फिर हमें लगा और भी हमारे साथी जुड़ते गए, दीपक ठुकराल है, जजविंदर सैनी है, वनीत चोपड़ा है। वहाँ पे हमारी जलंधर डिस्ट्रिक्ट की टीम हुई और होशियारपुर में पहली हमारी स्टेट चैंपियनशिप थी, वहाँ पे हमें गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद नेशनल हम खेलने गए, नेशनल में हमारी टीम ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया, नेशनल में भी हमारा उस समय सिल्वर मेडल आया, जो कि बहुत देर बाद किसी टीम का सिल्वर मेडल था। तो वहां से फिर हमें लगा कि हमें तो यार और खेलना चाहिए। जैसे होता ना कि जैसे आप जाते हो, परमात्मा आपके सारे काम संवारता जाता है, और मेहनत करो और लेना है। पर इसी से हमारी जर्नी शुरू हुई है जी, जूनियर, सब जूनियर लेवल से, जूनियर लेवल से फिर सीनियर में भी इस तरह से ही आए हमारे सीनियर तो प्लेयर। पहला नेशनल कब खेला था आपने? पहला नेशनल मैंने खेला जी 91 में, जहाँ पहले दिल्ली में खेला था, जहाँ की मैंने बताया हमारी टीम का सिल्वर मेडल आया था। और वहाँ पे हमारे जो सिंगल जलंधर के प्लेयर थे, दीपक ठुकराल, वो रनर्स अप रहे सिंगल्स में। फिर आगे
सेकंड नेशनल थी वो भी दिल्ली में ही थी, और वहां पे हमारे जो मेडल था वहां पे भी सिल्वर मेडल ही था हमारा। और हमारे यजविंदर सैनी प्लेयर थे जो नेशनल चैंपियन बने थे, पहली बार कोई नेशनल चैंपियन जलंधर से बना था, वो था यजविंदर सैनी, हमारे ही टीममेट थे। तो आप भी नेशनल चैंपियन बने, उसके बाद आपने इंटरनेशनल भी खेला, तो कितने इंटरनेशनल खेले थे आपने? सर ऑलमोस्ट मैंने 40 में पहला नेशनल खेला, वर्ल्ड नेशनल चैंपियनशिप खेली है 40 में जब वेटरन की, तो मैं वहाँ पे 40 प्लस मास्टर चैंपियन बना श्रीनगर में। और उसके बाद फिर मैं वो मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया न्यूजीलैंड में, वहाँ मेरी पार्टिसिपेशन रही थी। उसके बाद फिर गोवा में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे मैं नेशनल चैंपियन बना। वहाँ पे आर राजेश थे तमिलनाडु के, उनको हराया मैंने, टीम में हमारा गोल्ड मेडल था। उसके बाद नेपाल खेलने गया था, मेरे साथी थे मनमीत सिंह लुधियाना से और हरजिंदर सिंह थे, वहां पे हमारा गोल्ड मेडल रहा है, डबल्स में भी हम चैंपियन बने। फिर उसी के बाद उनके साथ मैं श्रीलंका गया खेलने के लिए, वहां पे हमने पाकिस्तान को हराया, जहां पे हमारी टीम विनर रही, और सिंगल्स में मैं रनर्स अप रहा था। तो उसकी बदौलत ही, क्योंकि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इतने ट्रॉफी जीते, इतने मेडल जीते, फिर आपको जॉब कौन सी उम्र में मिली, और क्या ये जॉब जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी गई थी, और कैसे दी गई? सर ये हमारे सीनियर प्लेयर थे पंकज शर्मा जी, गगन बारी जी, मैं बताया जैसे कि उनकी सपोर्ट रही है, रमाकांत जी, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट थे, उन्होंने देखा ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, तो उन्होंने कहा कि भी आप ऐसा है कि भी हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको पता जॉब चाहिए, पेरेंट्स से भी प्रेशर होता है कि भी आप यहाँ तो पढ़ो, यहाँ पढ़ के कुछ करके दिखाओ, यहाँ तो गेम में कुछ होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल रही थी, हमारे बैंक में भी रखे गए हैं, वनीत चोपड़ा जी ने बैंक ज्वाइन करा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन करा, तो मुझे फिर मौका मिला यहाँ से खेलने का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट से। और डे 1 से लेके ये मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सीनियर्स और हम डे 1 से लेके आज तक हमारी टीम 28 ईयर्स हो गए, हमारी टीम कभी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ऑल इंडिया में कभी हारी नहीं है। रिसेंटली अभी भी मैं और अमृतसर के प्लेयर है रोहित महाजन, हम अभी बड़ौदा में जीत के आए हैं, ऑल इंडिया चैंपियन बने हैं। और इससे पहले अभी पूना, अभी कहते हैं हैदराबाद में भी हम विनर रहे। तो एक तरफ आप चलो देश के लिए खेले, पंजाब के लिए खेले, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आपको जॉब भी मिली, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके बाद योगा कैसे सिखा रहे हैं, कितने लोगों को ये योगा सिखाया जा रहा है, और कैसे आपको ये आया कि टेबल टेनिस को भी आपने खेलना है और योगा भी सिखाना है? सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ जो संभव हुआ है ना, माता पिता के संस्कार की वजह से। मेरे माता पिता के संस्कार और फैमिली की सपोर्ट इतनी अच्छी रही है मुझे कि टेबल टेनिस के साथ साथ मुझे मौका मिला योग में जाने का, क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब हुई थी। क्या हुआ तो था? मुझे वो बताइए। वो मुझे 84 में ही मुझे अस्थमा हुआ था सर, 84 में ही, जो कि जब उसको दमा कहा जाता था। तब तो आपने खेलना शुरू किया? तब तो खेलने शुरू किया था, खेलने के थोड़ी देर बाद ही एक ऐसा अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसके लिए मेरी गेम भी थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। पर मैंने जैसे कि बताया, तपन बोस हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे एक आयुर्वेदा डॉक्टर का रेफरेंस दिया, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और प्रीतम चंद बुधिया जी, जो मुझे, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो हमें नेशनल तक लेके गए, तब समय होता था कि भी पैसे कहाँ से आएंगे जाने के लिए। उन दिनों में उन्होंने बोला कि भी आप चिंता ना करो। यही मैं जानना चाहता हूँ, मैनेज कैसे किया जाता है? एक तरफ आप टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करते, दूसरी तरफ योग भी सिखाते, फिर गवर्नमेंट जॉब भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं आप। योग मैंने सर अभी रिसेंटली शुरू किया, लास्ट 15 ईयर्स से। तो पर गेम, हाँ 15 साल से गेम और योग एक साथ चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई भी अभ्यासी है जब वो योग कर रहा ना, अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहेगा ना, परमात्मा वो मकाम तक आपको ले ही जाएगा। योग में इतनी शक्ति है, हमारी पुरानी संस्कृति है, युग जरूर बदल रहा है, जो पुरानी संस्कृति है वो तो बदल नहीं सकती। जो मुश्किल नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे जॉब पे भी जाना होता है, फिर आपने अपनी प्रैक्टिस भी करनी है टेबल टेनिस की, और फिर आप योग भी सिखा, तो ये मुश्किल नहीं हो जाता मैनेज करना इसे? सर एवरीडे चैलेंज है। जब सुबह उठ के प्राणायाम करता हूँ तो समय अपने आप ही बंध जाता है, अपने आप ही सारे काम संवर जाते हैं, वो ईश्वर या परमात्मा ही करवाता है। तो मैं तो यही कहूंगा फिर दोबारा से, योग में बहुत शक्ति है सर। अगर आप योग करोगे तो सबका सहयोग मिलेगा, ये सबका सहयोग ही मिल रहा है जो मैं कर पा रहा हूँ करने में। परिश्रम आपने किया है, तो कठिन परिश्रम में तो काफी चुनौतियां भी आई होंगी, कई बार रोका टोका भी गया होगा, कई बार लोगों द्वारा बातें भी होती हैं, लेकिन आप जैसे टस के मस वो ये वैसे ही रहे। तो फिर बिल्कुल सर, बातें बहुत होती हैं,
आपको पता है जनता है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। पर ठीक है, अपना काम करते जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मैं तो यही कहूँगा, मतलब अपने अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद ही कुछ मिलता है। और मैं आज भी चाहता हूं कि मेहनत करूं और मेहनत करूं। अब कौन सी चैंपियनशिप आ रही है जहां आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और पंजाब के कितने लोग हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे भारत को? सर अभी रिसेंटली हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, थाईलैंड ओपन हो रहा है, मास्टर गेम्स हो रही हैं। तो वहाँ पे मैं, मेरे साथी विक्रमादित्य जो जलंधर से हैं और विजय मोहन, हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं। मनमीत सिंह और हरजिंदर सिंह जो कि लुधियाना से हैं। हमारी 5 की टीम है, हम पांचों ही जा रहे हैं। और भी प्लेयर्स हैं जो जा रहे हैं, पर हमारी 40-50 की टीम है। हम यहाँ से 15 को जा रहे हैं खेलने के लिए और मास्टर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। होपफुली उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करके आएंगे। एज फैक्टर की बात की तो एज कितनी है अभी आपकी? एज तो ईश्वर की कृपा से मेरी 52 है। पर मुझे लगता है कि अगर आप योग करते रहोगे तो हर कोई आपसे एज ही पूछेगा कि आपकी एज क्या है, और बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट इतनी एज में तो जो प्लेयर है रिटायर हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि छोड़ो परे यार, हमने बहुत खेल लिया, अब बच्चों को सिखाओ या और जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिखाओ और अपनी जिंदगी मस्त जियो। तो आप अभी तक इसी में ही लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। सर ये फिर वही कहूँगा, योग की शक्ति है, योग से ही सब कुछ मिल रहा है। और मन में है कि जो मैंने शुरू करा है खेलना, तो मैं इसको जीवन भर खेलता रहूं। मैं तो यही चाहता हूं, हमारे सीनियर्स भी खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं, उन्हीं की शिक्षा है कि कुछ ना कुछ जरूर एक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर होनी चाहिए लाइफ में करने की। लेकिन आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं आते टेबल टेनिस सीखने के लिए? वैसे भी देखा है टेबल टेनिस का क्रेज इतना नजर नहीं आता जितना क्रिकेट या हॉकी का है या टेनिस का है या बैडमिंटन का है, और गेम में नहीं। लेकिन आपकी तरफ आता है यहाँ पे कोई सीखने भी? बिल्कुल सर, यहाँ पे हंसा स्टेडियम में है, हमारी पूरी जलंधर एसोसिएशन है, कुछ एकेडमीज भी हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा, जलंधर में बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, हंसा स्टेडियम कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे 14 टेबल लगेंगे। और फिर उसके बाद देखना, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हम टूर्नामेंट कराएंगे। हमारी एसोसिएशन ने, हमने एक दूसरे के साथ मिलके एक प्लान आउट करा है कि जल्दी ही नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होगा। हमारी एक बारी कंस्ट्रक्शन हो जाए तो जरूर। स्कूलों में भी मैचेस हो रहे हैं रिसेंटली, पिछले 6 मंथ से कम हुए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, लुधियाना में भी स्टेट हुई है जहाँ पे हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 2 बच्चे मेंस टीम में सिलेक्ट हुए हैं और एक बच्चा हमारा। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि 52 साल उम्र हो गई है आपकी, तो ऐसे में फिटनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई इतनी उम्र हो गई, 50 से ऊपर तो चला गया बंदा, हाफ सेंचुरी तो कर ही ली है, तो कहीं ना कहीं रोक टोक नहीं हुई फिर आपको, फिर भी सिलेक्शन हो रही है, तो ये इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? सिलेक्शन में सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मास्टर की सिलेक्शन में यही होता है कि अगर आप जीत रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो। तो बस अपना आपको खेल दिखाना है, अपना प्रदर्शन दिखाना है। आपको पता होना चाहिए आप खेलने जा रहे हो, कोई ऐसी नहीं चीज होनी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी फिटनेस है तो आप खेल पाओगे। तो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी सर, बातें तो बहुत होनी है, पर अपने आप को फिट रखना है। अगर कुछ करना है तो अपने आप को फिट रखना ही पड़ेगा, चाहे। लग रहा है कि इस जो मास्टर हो रही है थाईलैंड में, उसमें मेडल जीत पाएंगे, क्योंकि 5 प्लेयर जा रहे हैं पंजाब से, तो कितना मुश्किल होगा, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये? चुनौतीपूर्ण तो रहेगा सर, पर फिर भी कोशिश पूरी है, हमें अपना मेहनत करके जानी है और पूरी कोशिश है। जैसे गोवा में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, के इस बार जीत पाएंगे? सर कोशिश पूरी है जी। मैं तो यही कहूँगा, कोशिश पूरी है, मेहनत कर रहे हैं, बाकी आगे देखो क्या होता है। पर अपनी तरफ से तो यही हौसला है कि कुछ करके आना है, कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है, खेलना है ऑन द टेबल, और प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोशिश है, फिर मैं वही कहूँगा। बिल्कुल विकास जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको। और ये थे मिस्टर विकास महाजन, जिन्होंने 13 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। उसके बाद अगर बात की जाए तो 52 साल की उम्र में एक बार फिर से वो चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं थाईलैंड में, और इस बार देखना होगा कि ये गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, और भारत को क्या कुछ
उपलब्धि जो हासिल होगी इनकी तरफ से, क्योंकि पंजाब के जो इन्होंने बताया कि 5 प्लेयर जा रहे हैं और 5 प्लेयर इस बार क्या धमाल मचाते हैं, क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र से तो धमाल मचा दी थी, गवर्नमेंट जॉब भी मिली, योगा भी सिखा रहे हैं और अपनी फिटनेस के लिए ये जो पूरी तरह से जो एफर्ट है वो कर रहे हैं। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि इस गेम में आखिर होता क्या है और कौन सा मेडल इस बार जीत कर आते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन गैवी के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर।